एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वार्टरली कॉमर्स में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है, उसका आज एप्लीकेशन करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम लोगों ने सवाल भी बनाए हैं, क्वेश्चन भी बनाए हैं, और आज हम लोग जो लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में बात किया और बैलेंस शीट के बारे में बात किया, उसका आज क्या देखेंगे, एप्लीकेशन की कैसे वो बनता है। बोले हाँ, चलिए बाबू शुरू करते हैं अपने बुक से। आइए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन का नंबर है 34। लिखा है ए बी सी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में। ओल्ड रेशियो मालूम। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज अंडर। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, एसेट साइड में प्रीमाइसेस है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है और बैंक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। तो सर ओल्ड मालूम, न्यू मालूम। हम बोले हाँ। कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में। पहला, प्रीमाइसेस विल बी एप्रिसिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000। प्रीमाइसेस बढ़ जाएगा 10% से, स्टॉक बढ़ जाएगा 10%। सर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपका एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। हम बोले हाँ। प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 4%। सर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। बोले बिल्कुल। सन्ड्री क्रेडिटर बी रिड्यूस बाय 15,000। बोल रहा है सन्ड्री क्रेडिटर घट जाएगा 15,000 से। सर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। बोले हाँ। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। सर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म 48,000। सर ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है, इसका तो गेन और सेक्रीफाइस में निकालना पड़ता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। बोले हाँ बाबू। आओ डिमांड पढ़े। बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तीनों बनाना है। हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, आज उसका एप्लीकेशन है। हम लोग देखेंगे जितना बात हम बोले हैं उससे ये बनता है कि नहीं। चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन। आओ बाबू। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रीमाइसेस बढ़ रहा है। सर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में कितना बढ़ रहा है, बोल रहा है 10%। तो सर 10% निकाल दीजिए, कितना आएगा 30,000। स्टॉक बढ़ रहा है। सर ये भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। हम बोले हाँ, कितना 10,000। सर डेटर घटेगा, तो सर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में प्रोविजन के नाम से कितना बनाना है, 4%, 10,000 रुपया। 4% बनाना है बाबू। किसका, सर 2.5 लाख का। उसके बाद क्रेडिटर घट रहा है। सर लाइबिलिटी घट रहा है। बताओ बाबू, लाइबिलिटी घटता है तो कहां जाता है, सर लाइबिलिटी घटता है तो क्रेडिट में। क्रेडिटर कितना घट रहा है बाबू, 15,000। मशीन घट रहा है। सर एसेट्स घट रहा है, कितना 5%। 5% निकालो। हम बोले सर मशीन है 1,80,000 का, उसका 5% 9,000। क्या हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। हम बोले हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया। आओ जोड़े 55,000, उसमें से माइनस कीजिए तो सर बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। हम बोले हाँ बाबू, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ये क्या निकला सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये क्या है बाबू, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर, सर ओल्ड पार्टनर ए बी सी, ओल्ड रेशियो 3:1। चलिए उसके बाद क्या बनाएंगे, अगला पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलो बाबू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए, उसका फॉर्मेट शुरू करें। आइए बाबू, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सर गेन सेक्रीफाइस। तो पहले हम लोग गेन सेक्रीफाइस निकाल लेंगे ताकि हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट कर सके। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस,
कैसे करते थे सर? ओल्ड रेशियो है दिया हुआ, हम बोले हाँ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कितना सर? 3:1, हम बोले ओके। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, वो कितना है बाबू? 4:3:3। तो क्या हम लोग गेन सेक्रीफाइस निकाल सकेंगे? हम बोले हाँ। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाइए, ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड ए का न्यू, एलसीएम सर 30, 3/30, ये सेक्रीफाइस है क्योंकि पॉजिटिव आया है बाबू। बी का 2/6, 3/10, 1/30 बाबू, ये भी क्या है? सेक्रीफाइस। सी का ओल्ड रेशियो, सी का न्यू रेशियो, ये है गेन। बात ठीक। अगर हमको गुडविल का एंट्री करना हो तो क्या होगा सर? सी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, अगर हम एंट्री करना चाहें तो। ना भी करे तब भी चलेगा बाबू। क्या लिखेंगे? सी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल। सर ये वर्किंग है, हम बोले हाँ बाबू ये वर्किंग है, ये सोल्यूशन नहीं है। सर गुडविल का पैसा है 48,000, याद है पैसा कैसे लिखते थे सर? हाँ, गुडविल इनटू गेन का हिस्सा 3/30, हम बोले 4/30, हम बोले हाँ। सेक्रीफाइस में ए का सर 48,000 इंटू 3/30, 48,000 इंटू 1/30, हम बोले हाँ। आओ पैसा निकाले, 6400, 4800, 1600, ये एंट्री कर लिए। इसका यूज देखेंगे पार्टनर कैपिटल। चलिए बनाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए मेरे साथ साथ चलिएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। आइए बाबू पार्टनर कैपिटल अकाउंट याद दिलाएं। सर आप बोलते थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमेशा दो हिस्सों में बनाएंगे। पहला हिस्सा क्वेश्चन का बैलेंस शीट, दूसरा हिस्सा इंफॉर्मेशन। हम बोले हाँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले किससे उठाएंगे? बैलेंस शीट से, जो पुराना बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे क्या लिखना है इसके अंदर? हम बोले दो चीज, एक कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट का नाम क्या होगा? हम बोले सर लाइबिलिटी साइड का पीएल, लाइबिलिटी साइड का रिजर्व। लॉस का नाम क्या होगा? हम बोले सर एसेट साइड का पीएल, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और डेफर्ड एक्सपेंस। हम बोले ठीक। तो आओ सबसे पहले देखते हैं दो बात। पहला कैपिटल खोजते हैं। कैपिटल अगर लाइबिलिटी साइड में मिला तो क्रेडिट में, और अगर एसेट साइड में मिला तो डेबिट में। देखो एबीसी कैपिटल दिया हुआ है किस साइड में? लाइबिलिटी साइड में। तो क्या लिखिएगा? बैलेंस बीडी 3 लाख, 1,50,000, 1 लाख लिख दिए। उसके बाद देखो बाबू लाइबिलिटी में क्या मिला? रिजर्व। सर वो भी क्रेडिट साइड। एसेट्स में मिलेगा तो डेबिट साइड। हम बोले हाँ। किस रेशियो में? सर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो बांटो 60, 40, 20। बैलेंस शीट में कोई लॉस है? हम बोले नहीं। अब नीचे से कितना बात खोजना है? हम बोले सिर्फ 3 बात। एक, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, गुडविल और ड्राइंग। तो सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो निकाल चुके हैं आप। हम बोले हाँ। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है, तो रीवैल्यूएशन। ये क्या है बाबू? प्रॉफिट जो 36,000 निकला था और आप बांटे हुए भी हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 3 बात खोजना है। क्या सर तीनों हर बार मिलेगा? हम बोले ऐसा जरूरी नहीं है बाबू, जो मिलेगा वो लिखेंगे। तो रीवैल्यूएशन मिल गया। अगला गुडविल। हम बोले सर गुडविल मिल गया 48,000। हम बोले वो नहीं आता है, गेन सेक्रीफाइस में निकालते हैं। होता क्या है? जो पार्टनर गेन करेगा उसका पैसा डेबिट में। गेन कौन किया था? अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, देखिए वर्किंग में।
गेन किया था सी, तो जानते हैं सी का पैसा क्रेडिट में कितना रुपया, 6400 रुपया। नाम किसका, ए और बी का, ए कैपिटल बी कैपिटल। ये क्या चीज कर रहे हैं बाबू आप काम, सर गुडविल का। हम बोले हाँ। जिसमें ए कितना है 48, सी बी कितना है 16, सब मिला के सी का हिस्सा कितना था 6400। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल रहे हैं बाबू जो पार्टनर गेन करेगा कैसे मालूम चलेगा, वर्किंग में, वर्किंग बनाए होंगे वहां पर गेन सेक्रीफाइस निकल गया, तो हम बोल रहे हैं जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट में पैसा देंगे और नाम किसका लिखेंगे, सेक्रीफाइस पार्टनर का। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट में पैसा लिखेंगे और नाम किसका लिखेंगे, गेन पार्टनर का। सर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हम बोले गुडविल। बात समझ रहे हैं आप मेरा कि सर ये गुडविल का एंट्री है। पैसा कैसे निकाले, हम बोले बाबू गुडविल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 48,000 इनटू ए का सेक्रीफाइस कितना, हम बोले सर 3/30, बी का कितना 1/30, तो सर 48,000 इंटू 3/30 ए का पैसा निकल गया, 48,000 इंटू 1/30 बी का पैसा निकल गया। और सर सी का गेन कितना, हम बोले 4/30, तो सर सी का कितना निकला 6400। देखिए 6400 ही लिखे। बात समझ रहे आप मेरा। तीसरा काम, सर ड्राइंग ढूंढिए। हम बोले बाबू ड्राइंग तो है ही नहीं क्वेश्चन के पास, तो ड्राइंग तो मिलेगा नहीं, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। आओ जोड़े और क्या निकाले, बैलेंस सीडी। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो आओ जोड़े बाबू, आओ बाबू टोटल लगा लिए। अब इसी टोटल को यहां लिख दिए क्योंकि क्रेडिट साइड में अधिक पैसा है, जगह कम है बाबू, छोटा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब सीडी निकाले। सीडी कैसे निकालते हैं सर, माइनस कीजिए। 3,82,800 में ए में कुछ भी डेबिट साइड है, माइनस नहीं हो रहा है। बी का 2,03,600, सी का 1,26,000 से माइनस हुआ 64, तो कितना बच गया सर 1,19,600। हम बोले हाँ। तो मेरा क्या निकल गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो बात हम लोग किए थे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, दो हिस्सों में। एक, सबसे पहले बैलेंस शीट से पार्टनर कैपिटल को का चीज जो है वो दे दीजिए पार्टनर को, जैसे कैपिटल प्रॉफिट लॉस दे दिए। सर कैपिटल अगर लायबिलिटी में मिलेगा तो क्रेडिट में जाएगा, एसेट्स में रहेगा तो डेबिट में जाएगा, टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी के नाम से। हम बोले हाँ। लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व पीएल दिख रहा होगा वो प्रॉफिट इंडिकेट करता है, और वो प्रॉफिट कहां जाएगा, हम बोले बाबू पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। उसके बाद एसेट साइड में क्या मिलेगा, हम बोले बाबू लॉस। लॉस का नाम 4, गुडविल पीएल एडवर्टीजमेंट डेफर्ड, तो वो लॉस कहां जाएगा, डेबिट साइड में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। इतना बात आपको मिलेगा पार्टनर कैपिटल में। फिर नीचे इंफॉर्मेशन में 3 बात खोजना है। एक, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में, लॉस हुआ तो डेबिट में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। दूसरा गुडविल, तो बाबू गुडविल को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम बोले सर गेन सेक्रीफाइस में, जो पार्टनर गेन करेगा उसको पैसा डेबिट में, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको पैसा क्रेडिट में। और तीसरा क्या ढूंढना है, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो अगर इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं था तो ड्राइंग नहीं ढूंढे। चलिए अब क्या बनेगा बाबू, बैलेंस शीट। आओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएं। आओ बाबू याद दिलाएं बैलेंस शीट कैसे बनाते थे। हम बोले थे सर बैलेंस शीट बनता है पुराने बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देख के, उसका सभी आइटम हम लोग नए बैलेंस शीट में उतारेंगे, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट और लॉस को छोड़ करके। सर कैपिटल प्रॉफिट लॉस क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि बाबू वो अभी अभी आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं पार्टनर का। हम बोले हाँ, तो वही सारा एसेट्स लायबिलिटीज को देख के लिख रहे हैं, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट और लॉस को छोड़ के। आओ लिखना शुरू करें। पैसा कहां लिखेंगे, इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में नहीं। पहला प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस 3 लाख। क्या हम लाइन छोड़ दिए, हम बोले हाँ 2 लाइन हम छोड़ दिए बाबू। मशीन
कितना? 1,80,000। क्या हम लाइन छोड़ दिए? जी। स्टॉक 1,20,000। डेटर 2,50,000। बैंक 20,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर जो है 2 लाख। सबका पैसा अंदर लिख रहे हैं। फिर है रिजर्व, सर वो नहीं आएगा क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट है। उसके बाद कैपिटल, सर वो भी नहीं आएगा क्यों? क्योंकि पार्टनर को आप पहले ही दे चुके हैं रिजर्व और कैपिटल। हम बोले हाँ, पहला स्टेप खत्म। फिर क्या करते थे बाबू, याद करो सर। सेकेंड काम आप बोलते थे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी आइटम है एसेट्स और लाइबिलिटीज का, वो नए बैलेंस शीट में एडजस्ट होके रहेगा। कैसे? तो हम बोले बाबू, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या रिकॉर्ड होता है? डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो एसेट्स है वो नए बैलेंस शीट में माइनस कर दो, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी में प्लस कर दो। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ऐसा कोई आइटम मिल जाए जो कि नए बैलेंस शीट में कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्ट लाइबिलिटी बन जाएगा। दूसरा, सर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होता है बाबू? हम बोले सर, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। हम बोले बस काम बन गया। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जो एसेट्स है वो नए बैलेंस शीट में ऐड कर दो, और अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो माइनस कर दो। ठीक है बात? चलिए आओ देखें। ये रहा रीवैल्यूएशन। पहले डेबिट पकड़ लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्या ये डेटर है? हम बोले हाँ। तो सर आप बोले थे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कोई एसेट्स मिलेगा तो वो माइनस कर देंगे। हम बोले हाँ। दूसरा है मशीन, क्या ये भी एसेट्स है? क्या दोनों एसेट्स माइनस करना पड़ेगा? हम बोले बिल्कुल, आओ माइनस करें बैलेंस शीट में। सर डेटर में माइनस होगा कितने रुपए? 10,000। बाहर कर दो। मशीन रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, कितने रुपए से माइनस करना है? बात समझ रहे हैं? जी सर। आओ और देखें। सर क्रेडिट साइड में प्रीमाइसेस एसेट्स है। सर आप बोले थे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जो एसेट्स लिखा रहेगा वो नए बैलेंस शीट में प्लस होगा और लायबिलिटी माइनस। हम बोले बिल्कुल। तो प्रीमाइसेस सर एसेट्स में जोड़ देंगे, स्टॉक एसेट्स में जोड़ देंगे, क्रेडिटर सर ये लायबिलिटी है, ये तो माइनस करेंगे। हम बोले हाँ। तो प्रीमाइसेस में जोड़ेंगे 30,000। आओ जोड़े बाबू, प्लस रीवैल्यूएशन, स्टॉक में भी प्लस, और क्रेडिटर में सर माइनस रीवैल्यूएशन 15,000। $1,85,000। उसके बाद 2 स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप क्या था बाबू? सर तीसरा स्टेप था जो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी आता है वो नए बैलेंस शीट का कैपिटल बन जाता है। तो उसमें हम लोग बता के रखे थे कि बैलेंस सीडी तो सर डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। तो हम बोले सर अगर बैलेंस सीडी डेबिट में आएगा तो लायबिलिटी साइड का कैपिटल, और अगर क्रेडिट में आएगा बैलेंस सीडी तो वो एसेट साइड का कैपिटल। हम बोले आओ चेक करें कहां का है वो। सर डेबिट साइड है। ये कौन सा साइड है बाबू? डेबिट। और ये कौन सा साइड है? क्रेडिट। बैलेंस सीडी किधर आया है? डेबिट साइड में। तो सर ये जो तीनों कैपिटल है ए, बी और सी का, ये नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नाम से लिखेंगे। हम बोले हाँ चलो लिखते हैं फिर। सर कैपिटल ए बी सी। बोले बताओ कितना है ए बी सी का कैपिटल? सर ए का लिखिए 3,82,800। हम बोले ओके। बी का लिखिए 2,03,600। सी का लिखिए 1,19,600।
तीनों को जोड़ेंगे और बाहर में लिखेंगे पैसा। आओ जोड़ो और लिखो बाहर। आओ बाबू, जोड़ के लिख दिए 7,06,000। उसके बाद तीसरा स्टेप, सर आप बोले थे तीसरा स्टेप होता है कि कैश या बैंक, उसको ध्यान से डील कीजिएगा। कैसे? आप बोले थे कि जो पुराने बैलेंस शीट में कैश या बैंक लिखा हुआ है उसको पार्टनर कैपिटल और रीवैल्यूएशन में ढूंढिएगा। डेबिट साइड में अगर कैश का नाम मिलता है या बैंक का नाम मिलता है तो वो नए बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड में कैश और बैंक का नाम मिलता है तो वो प्लस हो जाएगा। हम बोले हाँ बाबू, आओ ढूंढते हैं। पार्टनर कैपिटल में कहीं भी ना डेबिट में ना क्रेडिट में कैश का नाम है तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। रीवैल्यूएशन में ना डेबिट में कैश का नाम है ना क्रेडिट में कैश का नाम है, तो हम बोले सर ना कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा, तो ये बैंक का पैसा ऐसे ही बाहर हो जाएगा। ठीक बात? बोले जी सर। आइए जोड़िए बाबू। सर 8,91,000, और अगर हम लोग सही बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा? मैच। तो ये हुआ हम लोग का तीनों चीज, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। आइए एक